नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। हम बात करेंगे इस्लाम में औरतों की स्थिति की और कुरान व हदीस में लिखी उन बातों की जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो औरतों को लेकर बेहद आपत्तिजनक है। उदाहरण के लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी किताबों में कहा गया है कि रसूल ने औरतों को जहन्नुम का ईंधन बताया। एक हदीस में इब्न उमर के हवाले से लिखा है कि औरतें दुनिया की सबसे निचली मखलूक है और हर तरह से जहन्नुम के लायक है। इतना ही नहीं, एक और हदीस में सईद अल खुदरी कहते हैं कि रसूल ने बताया कि 99% औरतें जहन्नुम में जाएंगी, चाहे वे कितनी भी नमाज पढ़े या रोजा रखे। सोचिए, अगर अल्लाह ने पहले से ही तय कर लिया कि औरतों को जहन्नुम में भेजना है, तो फिर उनकी इबादत का क्या मतलब? क्या यह औरतों के साथ अन्याय नहीं? हदीस में औरतों के लिए ऐसी सजाओं का जिक्र है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हदीस में सईद अल खुदरी के हवाले से कहा गया कि जहन्नुम में औरतों की छातियों पर गर्म पत्थर रखे जाएंगे जिससे उनका शरीर जल जाएगा। इतना ही नहीं, इन गर्म पत्थरों को उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी डाला जाएगा ताकि उन्हें असहनीय दर्द हो। दोस्तों, क्या कोई धर्म ऐसी क्रूर सजा का समर्थन कर सकता है, और वह भी सिर्फ इसलिए कि वे औरत है? क्या यह इंसाफ है? हदीस में कपड़ों को लेकर भी अजीब बातें लिखी है। कहा गया है कि जो औरतें तंग या पारदर्शी कपड़े पहनेंगी वे जहन्नुम में नहीं जाएंगी और उन्हें जन्नत की खुशबू मिलेगी, लेकिन जो औरतें अच्छे और ढीले कपड़े पहनेंगी वे जहन्नुम की हकदार होंगी। अब आप ही बताइए, ये कैसा तर्क है? क्या यह औरतों को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आजादी छीनना नहीं है? क्या यह पुरुषों की गलत सोच को बढ़ावा नहीं देता? इस्लाम में औरतों की स्थिति को और समझने के लिए निकाह हलाला जैसी प्रथा को देखिए। अगर कोई महिला तलाक के बाद अपने पति से दोबारा निकाह करना चाहे तो उसे पहले किसी दूसरे पुरुष से निकाह करना होगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। क्या यह औरतों के साथ खिलवाड़ नहीं है? साथ ही कुरान की सूरह निसा आयत 3 में पुरुषों को 4-4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन औरतों को ऐसी कोई आजादी नहीं। क्यों औरतों पर इतनी पाबंदियां? दोस्तों, आज 21वीं सदी में भी कई मुस्लिम महिलाएं शरीयत के सख्त नियमों में जकड़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 37.6% विवाहित मुस्लिम महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। ईरान में महिलाएं बुर्के और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। भारत में भी मुस्लिम महिलाओं को अपने हक के लिए आगे आना होगा। दोस्तों, हदीसों में ऐसी कई बातें लिखी हैं जो मोहम्मद के औरतों के प्रति नजरिए को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद ने औरतों को तरह तरह से भोगने के तरीके बताए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जिक्र है कि मोहम्मद की पत्नी आयशा उनके साथियों को दाम्पत्य संबंधों के किस के तरीके सिखाती थी। यह दर्शाता है कि उस समय औरतों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था। लेकिन जब बात सुंदर औरतों की आई तो हदीसों में कुछ और ही तस्वीर उभरती है। उदाहरण के लिए हदीस में जिक्र है कि मोहम्मद ने कहा कि औरतें जन्नत में पुरुषों की सेवा के लिए होंगी और उनकी सुंदरता का कोई अंत नहीं होगा। क्या यह औरतों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानने की सोच को नहीं दर्शाता? हदीसों में यह भी लिखा है कि जब मोहम्मद को मनचाही सुंदर औरतें नहीं मिली तो उन्होंने औरतों को जहन्नुम के लायक बता दिया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2737 में सईद अल खुदरी के हवाले से कहा गया कि रसूल ने फरमाया, ज्यादातर जहन्नुम में औरतें ही होंगी। इतना ही नहीं, इब्न अब्बास की हदीस में लिखा है कि मोहम्मद ने कहा, मैं जहन्नुम को औरतों से ठसाठस भर दूंगा ताकि कोई जगह खाली न रहे। सोचिए, अगर औरतें चाहे कितनी भी इबादत करें फिर भी जहन्नुम की सजा पाए तो यह कितना अन्यायपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो एक ज्वलंत सवाल उठाता है, क्या औरतों को सिर्फ उनके जेंडर की वजह से दबाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।